दधीची को ब्रह्मा ने 14 वर्ष तक अपने ब्रह्मलोक में रखा, जहाँ पर शिक्षा, दीक्षा और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यह 16 अलग अलग स्थानों पर तपस्या किए। ये दधीच का 17वां पड़ाव है। यहाँ आकर के वो स्थिर हुए और यहाँ पर विश्व में सबसे पहली बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। पृथ्वी पर अगर किसी ने व्यक्ति ने सबसे पहले जाप किया है महामृत्युंजय का, तो उनका नाम है दधीची। दधीची ने जब महामृत्युंजय का जाप किया तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दधीची के रिक्त गुरुपद को स्वीकार किया और इनकी हड्डियों को वज्रमय होने का वरदान दिया। क्यों वरदान दिया? दधीची से जब बोले तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, तो दधीची ने कहा मैं यही चाहता हूँ विश्व का कल्याण हो, देवताओं का हित हो। तब भगवान ने कहा मैं तुम्हारी अस्थियों में वज्र उत्पन्न करता हूँ, विश्व का कल्याण भी होगा और देवताओं का हित भी होगा। और यहीं पर एक समय वचन में बंधे हुए भगवान विष्णु देवसेना सहित दधीची से युद्ध किए और युद्ध का परिणाम ये निकला कि दधीची ने विष्णु को युद्ध में पराजित कर दिया और दधीची ने विश्व का सबसे पहला विराट रूप धारण किया, जिसमें ब्रह्मा, रुद्र और संपूर्ण जगत दिव्य दृष्टि दे करके विष्णु को दिखाया, जिसके कारण विष्णु ने अपना पद नारायण कवच दधीची को दिया, जिसके कारण दधीच के नाम के साथ नारायण शब्द जुड़ा और इनका पूर्ण नाम हुआ दधीची नारायण। ऐसा महात्मा लिंग पुराण में है। यहीं पर मध्य विद्या का ज्ञान इंद्र ने दिया और दधीची ने अपने शीश को कटा करके विश्व की सलाई पद्धति जहाँ से चालू हुई वो दधीच ने किया। शीश कटाया, घोड़े का शीश लगवाया और मध्य विद्या दिया। यह मध्य विद्या है क्या? ये मध्य विद्या वो है जब मृत्याशीन हो जाए, मूर्छित हो जाए देवता, अगर पढ़कर छिड़क दिया जाए तो पुनः जीवित हो जाते हैं। इसे मध्य विद्या का ज्ञान दधीच को था और अपने शीश को कटाकर घोड़े से के शेष पे दिया। वहाँ से सलाई तद विश्व को प्रारंभ हुई, जैसे पेट फाड़ कर सलाई करते हैं, वो दधीच ने करवाया। तो दधीच का एक नाम अश्वस्वरा भी हुआ। एक समय इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, जिसके कारण बृहस्पति ने इनका गुरुपद छोड़ा और इनके दूसरे गुरु के रूप में विश्व स्वरूप जी स्थापित हुए। तुष्टा के पुत्र 3 मुख हैं, एक मुख से मदिरा, एक मुख से वायु, एक मुख से वेद मंत्र उच्चारण करते हैं। विश्व स्वरूप जी ने जब गुरुपद ग्रहण किया तो देवताओं ने पुनः दैत्यों पर विजय प्राप्त की, पर विश्व स्वरूप जी की माँ का नाम है दनु, जो दैत्य वंश से है। तो इन्होंने वरदान अपनी माँ को दिया था जब यज्ञ करेंगे तो कुछ आहुतियाँ दैत्य मामाओं को भी दिया करेंगे। ये समाचार इंद्र को मिला तो इंद्र ने वध कर दिया अपने गुरु को, जिसके कारण तुष्टा ऋषि ने हवन में गलत उच्चारण मंत्र किए। परिणामतः एक वृत्रासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस वृत्रासुर का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 10वें अध्याय में आता है। ये इतना विशाल दैत्य था, देवताओं ने जब इसको देखा तो देवताओं के पैर कांपने लगे। तो ब्रह्मा डर गए कि अगर देवता पराजित हो गए तो ये सृष्टि असुरों के हाथ में चली जाएगी। तब ब्रह्मा ने इंद्र से कहा, सुनो इंद्र, एक समय मैंने अपने हृदय से 2 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम भृगु और अथर्वा हुआ। अथर्व जो अथर्ववेद के प्रणेता, 4 वेदों में एक अथर्ववेद। अथर्व जिसे भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि से कुछ पूर्व ऋग्वेद के अनुसार एक पुत्र का वर्णन है, जिसका नाम दधीची है और इनके गुरु शिव हैं। जाओ इनकी अस्थियों में वरदान स्वरूप वज्र है, वज्र का दान लो। जिसके कारण समस्त देवता इस पवित्र भूमि पर आकर के दधीची के शरीर का दान मांगा। उस समय दधीची की आयु शास्त्र के अनुसार 27 से 28 वर्ष की थी और इनकी धर्मपत्नी जो तृणबिंदु राजा की पुत्री हैं सुवर्चा, वो गर्भवती थी, पहला बच्चा गर्भ में लिया था और इन्होंने बोला दान दूंगा। पर राजन संकल्प है कि तीनों लोक में जितने भी तीर्थ हैं उनका स्नान करो। तब इंद्र ने कहा, समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल देवचा। देवतागण तीनों लोकों के तीर्थों को बुला कर लाए। तीर्थों ने जब दधीच का नाम सुना तो स्वयं चल दिए। आज प्यास लगे तो नल पर जाओगे, कभी नल जल नहीं लाएगा। पर दधीच की वो तपस्या थी, तीर्थ आए। उन्होंने दधीची ने 84 कोसी परिक्रमा की। सतयुग में दधीच ने की, त्रेता में राम ने किया, द्वापर में अज्ञातवास कर रहे पांडवों ने किया, कलयुग में आज भी होती है। 10 लाख पब्लिक की परिक्रमा करती है। ये दधीच की पंचकोड़ी यज्ञशाला थी, विश्व की सबसे बड़ी यज्ञशाला दधीची चलाते थे। इसी कुंड के मध्य में जब दधीची बैठ गए तो तीर्थों ने स्वयं अभिषेक किया। तब ये परम पावन पुनीत तीर्थ स्थापित हुआ, जिसका नाम मिश्रित हुआ। मिश्रित माने मिक्सचर, मिला हुआ। उपनाम दधीची कुंड है। इसका वर्णन 52 पुराण, स्कंद पुराण, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अनुसार जो प्राणी इस जल से स्नान कर ले या मार्जन कर ले तो इस शरीर से जानकर और अनजाने में हुए सारे पाप नष्ट हो जाते। उसके बाद उन्होंने जीवित ही दही और नमक लगाकर गऊ से चटाया। आज ब्लेड लग जाए तो हम पट्टी करते, पेन किलर खाते। उनकी हड्डियां जब मिली तो पहला गांडीव हुआ। अग्नि देवता ने लिया, अर्जुन को दिया, महाभारत पर विजय हुई, भागवत में वर्णन है। दूसरा पिनाक सीता स्वयंवर में तोड़ा गया।
तीसरा सारंग विष्णु ने धारण किया, जैसे लोहा लोहे से कटता है वैसे ब्राह्मण को ब्राह्मण से काटा गया, राम रूप में उपयोग में आया। वज्रेंद्र ने लिया और वृत्रासुर से युद्ध में गया, तो वृत्रासुर ने वज्र में विष्णु के दर्शन किए। यहाँ एक प्रश्न बनता है, आज आप मुझसे मिल रहे हैं, मैं यहाँ से मुख्य पुजारियों भारत का पहला व्यक्ति हूँ जो दधीची कथा करता हूँ। अभी 25 वर्षों के बाद मेरा बेटा यही कथा सुनाया आपको, तो आपका हृदय और मस्तिष्क बोलेगा पुजारी की छवि नजर आ रही है। तो आज दधीच ब्राह्मण की हस्तियों में विष्णु क्यों नजर आ रहा था? उसको ब्राह्मण नजर आना चाहिए था, त्रिपुंड लगाए हुए और धोती और अचला में। इसका तात्पर्य है जो लिंग पुराण में नारायण कवच का वर्णन है, भागवत जिसमें कृष्ण वास करते हैं वो गवाही दे रहे थे, दधीची ने जब नारायण कवच धारण किया तो भगवान विष्णु का स्वरूप हो गया था। उस वज्र का नाम है एकांगी। इंद्र ने लिया, वृत्रासुर को मारा। इधर जो शिशु पल रहा था, माता ने विश्व की पहली सर्जरी की, 25 को पेट से निकाला, पीपल में रखा जिसमें 24 घंटे ऑक्सीजन रहता। दधिमती को सौंपा गया, इसीलिए लिखा है पीपलाद मूल्य पालनी। उन्होंने उसकी सुरक्षा की, उस पुत्र का नाम पिपलाद हुआ। इनका विवाह पद्मा से हुआ, अनारायण की पुत्री से। 12 पुत्र हुए, वो 12 गोत्र। उन 12 पुत्रों से 12 पुत्र हुए, वो 144 शाखाएं, जिसमें कुछ मलिच्छ है। एक समय मानदाता ने एक यज्ञ कराने का विचार किया, तो वो यज्ञ काशी में होना था, पर वशिष्ठ ने बोला ये यज्ञ पुष्कर में कराओ। तो अथर्व वंश से दधीच ब्राह्मण बुलाए गए, पुष्कर में यज्ञ हुआ। तो वशिष्ठ ने कहा यज्ञ संपन्न हो रही पर दधीच ब्राह्मण दान नहीं लेंगे। तो बोले फिर कैसे हमारा पुण्य होगा? तो बोले इनको एक गांव दे दो, एक पान दे दो, एक स्त्री दे दो, इनको भेंट दोगे ले लेंगे, दक्षिणा नहीं लेंगे। तो वो भेंट दी गई, जिसके कारण उत्तर प्रदेश से जा करके दधीची राजस्थान में स्थापित हुए। मेन मूल ये उत्तर प्रदेश है। राजस्थान में आपको उपहार में गांव और स्त्री और आपको पान मिला, वहीं से आपका कुटुंब फैला, जो आज पूरे भारत देश में नहीं विदेशों तक है। मैं अभी आपको एक माइक्रो